बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ को बीइंग अ नंबर लाइन और बीइंग अ कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था कि एक्स और वाई कहाँ कहाँ पॉजिटिव हैं और कहाँ कहाँ नेगेटिव हैं। पॉजिटिविटी शो करने के लिए ग्रेटर दैन ज़ीरो और नेगेटिविटी के लिए लेस दैन ज़ीरो का मार्कअप किया जाता है। आज भी हमने एक इन इक्वेशन एफ एक्स 5x माइनस 4y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 20 का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। और सोल्यूशन सेट फाइंड करने के बाद उसी एक्स वाई प्लेन जो कि मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, उसी एक्स वाई प्लेन में इसकी शेडिंग, इसकी ग्राफिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन वेयर यू हैव टू वेरिएबल्स टू सॉल्व, एक्स वाई, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, जबकि इक्वेशन आपके पास सिर्फ एक है। इन इक्वेशन आपके पास एक ही है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे सिस्टम्स में इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेक इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन। सो इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज रिटन एज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। यानी सोल्यूशन के लिए हम लेट अस सपोज इनइक्वालिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी। सो फर्स्ट स्टेप, find x intercept. X intercept means put y is equal to 0. Then find y intercept, which meant for x is equal to 0. So take the same associated equation and put y is equal to 0. 4 0 0. Left over में है जी 5x is equal to 20. Dividing 5 on both sides, you get the value of x is equal to 4. Likewise, where you have to find y intercept, put x is equal to 0. Take associated equation, put x is equal to 0, 5 0 0, left over है minus 4y is equal to 20, dividing minus 4 on both sides, you will get minus 5. So the value of x is 4 and y is minus 5. So the point will become, क्योंकि y 0 था, x आपने find किया, point will become 4 0. First value x की, second value y की। लाइकवाइज वाई इंटरसेप्ट में एक्स ज़ीरो था और वाई की वैल्यू आपने फाइंड की थी, लिहाजा फर्स्ट वैल्यू विल बी एक्स ज़ीरो एंड वाई माइनस 5. सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स. बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ. योर एक्स पॉइंट इज़ 4, योर वाई पॉइंट इज़ माइनस 5. क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट था, वाई ज़ीरो था, ये वाई इंटरसेप्ट था, इसका एक्स ज़ीरो था, लिहाजा first point will be taken as 4 from x and second point will be taken as minus 5 from y. Now come on the graph, x is equal to 4 and y is equal to minus 5. First of all make xy plane. जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था xy प्लेन बहुत डिटेल के साथ कि y एक्सिस का जो टॉप होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका जो डाउन पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। वर्टिकल लाइन पूरी वाई एक्सिस की है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो नंबर लाइन की तरह एक्स एक्सिस की है। इसमें जो राइट साइड है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ प्लॉट होती हैं, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और जो लेफ़्ट साइड है एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ प्लॉट होती हैं। इसी तरह यहाँ वाई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू और वाई इज़ लेस दैन ज़ीरो नेगेटिव वैल्यूज़ प्लॉट होती हैं। अब आप ये याद रखिएगा कि आपके फर्स्ट पॉइंट में आपका एक्स इंटरसेप्ट 4 था और सेकेंड पॉइंट में आपका y इंटरसेप्ट माइनस 5 था। तो x की तरफ से 4 प्लॉट होगा और y की तरफ से माइनस 5 प्लॉट होगा। नाउ मार्क 4, x की तरफ से पॉजिटिव 4 और y की तरफ से नेगेटिव 5 प्लॉट हो रहा है जी। नेगेटिव वैल्यू y में डाउनवर्ड्स ली जाती है, x एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू राइटवर्ड्स ली जाती है। x की वैल्यू जी 4, मैं आपको दोबारा यहाँ पर फोकस करवा रही हूँ। x की वैल्यू जो आपने x इंटरसेप्ट के तौर पर फाइंड की थी वो 4 है। y की वैल्यू जो आपने y इंटरसेप्ट के तौर पर फाइंड की थी वो माइनस 5 है। फ्रॉम x यू विल टेक 4 एंड फ्रॉम y यू विल टेक माइनस 5. फ्रॉम x यू विल टेक पॉजिटिव 4 ऑन राइट साइड एंड फ्रॉम y यू विल टेक माइनस 5 फ्रॉम डाउनवर्ड साइड्स. मार्क दीज पॉइंट्स, take a ruler and join these 2 points. Extend also, जहाँ तक आप extend करना चाहते हैं। नॉर्मली एक ख़ास हद तक की एक्सटेंशन दी जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने यूँ स्केल रख के
इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, जो x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट -5 के ज्वाइन करने से एक लाइन ड्रॉ होगी, और इस लाइन को आपने एक्सटेंड करके लाइन की मार्किंग एज एन एरो यहाँ कर देनी है। नाउ हाउ टू फाइंड अ फिजिबल सोल्यूशन रीजन, कि हमारे आंसर्स किस रीजन में लाई करते हैं, हमारा सोल्यूशन सेट किस रीजन से स्टार्ट होकर किस रीजन को अप्रोच कर रहा है। देखिए जी, यहाँ पर इनइक्वालिटी पे वापस आइए। इक्वालिटी तो आपने एसोसिएशन के लिए ली ना, कि आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सके, आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो सके। अब लाइन में शेडिंग उस फिजिबल पार्ट की आपने करनी है जी, जैसे कि मैंने यहाँ शेडिंग पहले से की हुई है, जो फिजिबल पार्ट ये बता सके कि आपका सोल्यूशन सेट किस तरफ लाई करता है। आपके पास एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज़ हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जो आप ग्राफ में ले सकते हो, जो इस इनइक्वेशन को फुलफ़िल कर सकें। जी हाँ, अब यहाँ साइन देखिए, इनइक्वालिटी में यहाँ साइन लेस देन इक्वल है। लेस देन इक्वल का साइन हमेशा आपकी लाइन का लेफ़्ट साइड शेड करता है, और अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल हो तो वो आपकी लाइन का राइट साइड शेड कराता है। दिस टाइम you have less than equal, so the left part of the line is this side, not this side। ये साइड नहीं है, ये राइट है आपकी लाइन का, ये आपकी लाइन का लेफ्ट है। एज देयर इज लेस एंड इक्वल, तो लेस के लिए आप लाइन का लेफ्ट साइड लोगे, शेडिंग के लिए वो आपका फिजिबल पार्ट होगा, और ग्रेटर के लिए आप अपनी लाइन का राइट साइड लोगे, वो उस वक्त एक्स और वाई के लिए फिजिबल पार्ट होगा। नाउ we have less than equal, so the left side of the line is this। now shade starting from this point to overall से मेरी मुराद ये है कि इसमें आपके सारे क्वाड्रेंट्स का थोड़ा हिस्सा शेड होना चाहिए, वरना आप यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी मार्किंग कर देते तो दैट्स इट। हम शो कर सकते थे कि आपकी लाइन का जो लेफ़्ट साइड है उसमें सारा फिजिबल सोल्यूशन कि आपका सोल्यूशन सेट लाई करता है। लेकिन ये मार्किंग यहाँ तक या ये शेडिंग यहाँ तक फैलाने की, एक्सटेंड करने की वजह ये है ताकि वी कैन शो कि ये लेफ़्ट साइड के ऑनवर्ड्स जहाँ तक वैल्यूज़ जा सकती हैं ये वहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, और हमने अपने क्वाड्रेंट का कोशिश करना है कि थोड़ा पार्ट हर एक तरफ से शेड हो जाए। सो the solution set of this inequation, solution set of x and y, or you can say all the feasible values that are the best fit for this inequation lies on the left side of our line, because we have the sign less than, and if there is the sign of greater than, then the shaded part will lie on the right side of the line. Hopefully you have got my lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.